8वें नंबर के प्रश्न मिला? हाँ, ये बोल रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर लिखना है। पेज नंबर 95 है, पेज नंबर 95। क्वेश्चन क्रमांक ये कौन सा है भाई? 8वां। क्वेश्चन क्रमांक 8वां का पहला। ठीक है, इसका आंसर लिखना है। पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं भाई, फिर से पढ़ना। प्रश्न समझ गए तो आंसर मिल गया। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? मतलब घर में ये जो जितना भी लाइट वगैरह से जितना भी लगा हुआ है, लाइट है, पंखा है, सब के सब श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता है। किस में जुड़ा रहता है? मतलब समांतर में जुड़ा रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण तुम लोग जानते हो। जब श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध R बराबर ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितना भी चालक तार है सबका प्रतिरोध आकर के जोड़ते चला जाता है। मतलब उसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। और प्रतिरोध अधिक होने के कारण श्रेणी क्रम में कभी भी उसको जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ने के कारण ये है कि श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रतिरोध का मान जो है अधिक होता है, ये याद रखना। समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे हम जो है, समांतर पूरे लिख देता हूं, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे तो इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध इसका क्या होता है? कम होता है। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध कैसे है? अधिक। और अधिक होने के कारण हम उसको क्या करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध अधिक है, मतलब धारा को ज्यादा रोकेगा वो। और जब धारा को ज्यादा रोकेगा तो ये बल्ब क्या होगा? जीरो, कम जलेगा, कम जलेगा। मतलब वोल्टेज कम मिलेगा उसको। पंखा का स्पीड स्लो हो जाएगा। लाइट का जो जितना प्रकाश देना चाहिए उतना नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारा को रोक रहा है ना भाई ये जो है। ठीक है, इस कारण इसको कभी भी श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं जोड़ते। अगर जोड़ेंगे तो पंखा का स्पीड स्लो हो जाएगा, क्योंकि जितना वोल्टेज उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। वो जो लाइट है, लाइट को जितना जलना चाहिए उतना नहीं जलेगा। प्रतिरोध का मतलब जानते हो ना भाई? रुकावट, धारा को रोकेगा। तो भाई जब उसको जितना धारा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो वो सही जलेगा क्या? कम जलेगा भाई। जबकि वो खंभा से सही आ रहा है, लेकिन हमारा जोड़ने का तरीका क्या था? श्रेणी क्रम था। श्रेणी क्रम होने के कारण उसको कम मिलता है भी। ठीक है, तो इसका रीजन वही है। ठीक, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसका जो है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? चलो भाई, ठीक है, इसी से रिलेटेड आगे चल के एक प्रश्न और है। ठीक है, वो प्रश्न जब मिलेगा तो देखेंगे, अभी जस्ट पढ़ना है उसको भी। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। यहां पर क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में उसका जो परिणामी प्रतिरोध है वो कैसे होता है? अधिक होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध अधिक होने के कारण, ये देखो, अधिक होने के कारण किसको बोला है भाई? घरेलू क्या बोला है? क्या बोले प्रश्न में? घरेलू विद्युत परिपथ बोला है। होने के कारण घरेलू विद्युत परिपथों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। ये देखो, ये याद हो जाएगा कल के लिए। कल पूछूंगा, हो सके तो फिर सामने बुला लूंगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी मेन करना है तुमको। ठीक, जैसे संकेत बनाए थे वैसे इधर भी काम करना है। तो घरेलू विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि श्रेणी क्रम का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होने के कारण उसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका रीजन और देना चाहो तो और दे सकते हो। जोड़ा नहीं जाता क्योंकि इससे परिपथ में कम धारा प्रवाहित
होगा जिससे बल्ब कम जलेगा तथा कूलर पंखा इत्यादि, हाँ रुक जा पूछना क्या पूछ रहे हैं, इत्यादि कम चलेगा। ये देखो, ये जो मैं ब्लू पेन से लिखा हूं भाई, इसको जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ना है तो छोड़ सकते हो। कौन परिपथ या, हाँ तो ठीक है ना भाई, लिखने में फाल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वो समझते हो भाई तुम लोग। ठीक है भाई, हमने पहले रीजन दिया और रीजन देके स्पष्ट बता भी दिया। ठीक है, हमने रीजन स्पष्ट दिया कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान क्या होता है, अधिक होता है, इसी कारण घरेलू विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि इससे परिपथ में एक धारा क्या होगा, कम प्रवाहित होगा, और जब कम प्रवाहित होगा तो बल्ब क्या होगा, साथ ही कूलर पंखा इत्यादि जो भी है चलेगा। क्लियर है? तो पूरा ही दे देना, देने का मन करे यहाँ तक देना, यहाँ तक देना, दोनों चलता है। ठीक, पूरा देना भाई, सरल ही है, छोड़ना भाई। ठीक, ये 8वां का पहला हो गया। अब अगला चलते क्वेश्चन क्रमांक 8वां का दूसरा। 8वां का दूसरा क्या बोल रहा है भाई, रुको तुम लोग मिक्स पढ़ते। विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। क्यों? ठीक है भाई, टंगस्टन के बारे में मैं कल बताया था, वो क्या बोलते हैं, फ्यूज पढ़े हैं, फ्यूज क्या है बोला था, इसको पूछूंगा, एकदम आईएमपी है। कौन बताएगा फ्यूज को? हाँ, फ्यूज तार उच्च गलनांक वाले धातुओं या मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है, जैसे टंगस्टन। हाँ, ये लिखे थे, एल्यूमिनियम वगैरह भी लिख सकते हो उसमें, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर वगैरह भी चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कल का ही पता चल गया। टंगस्टन का क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि उसका गलनांक कैसा होता है, इसका आंसर पहले से मालूम है, लिख लेते हैं। प्रश्न को एक बार रीड करना है फिर से। विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण, तो मैं वही लिख रहा हूँ, जैसा प्रश्न प्रयोग कर रहा है वैसे आंसर देना है। विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक कैसे होता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। ये देख, बस एक लाइन का आंसर है भाई, वो जो है। ठीक है, यहाँ तक में पूरा प्रश्न कोई जोड़े हैं, बस इतना ही, बस अपना आंसर जोड़ेंगे। ठीक है, एकदम आसान। विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक, जो कि कल का पता था। ठीक, ये भी हो गया। चलो अगला प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न में आएंगे तो अगला प्रश्न कौन से, 90 नंबर का है भाई। ठीक है, ये भी गणितीय प्रश्न है भाई। अच्छा, इस टाइप का गणितीय प्रश्न मैं एक और बताया हूँ भाई, फिर भी इसको बता रहा हूँ। 9वां नंबर इस टाइप का एक बताया था और बोला था ये भी आने लायक प्रश्न है करके भी, तो नहीं बता देता हूँ, फिर भी बन जाएगा, वैसे बनाओगे तो। चलो ध्यान देना, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 ए का मतलब क्या है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है, विद्युत धारा लिखा है बगल में ना, मतलब वो एम्पियर। विद्युत धारा कितना मिनट तक, 20 मिनट तक प्रवाहित हो रहा है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा, याद कीजिए। चलो देखो, ये प्रश्न अच्छा है भाई, ये छोटा सा बनता है और एकदम सरल है। ठीक है, चलो तो ध्यान देना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। आज लगभग कोशिश करेंगे ये समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अपने को क्या दिया वो चेक करते हैं भैया। चलो दिया, तो अपने को इसमें क्या दिया भाई, विद्युत धारा दिया क्या? हाँ लिखने दो।
विद्युत धारा, विद्युत धारा आई, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं ना, आई से। तो विद्युत धारा आई बराबर कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। यहाँ अमीटर नहीं है, एक का मतलब एम्पियर। जब भी विद्युत धारा आएगा एक का मतलब एम्पियर, ठीक है। उसके बाद समय दिया है क्या भाई? समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो समय t कितना है भाई? 20 मिनट। ये देखो, इससे पहले वाले प्रश्न में मैं बताया था सेकंड में लिखना, बताया था ना भाई, मिनट में नहीं हल करना है भाई, सेकंड में, ठीक है। तो चलो 20 गुना 60 कर दे भाई, सेकंड में बदलना है तो 60 का गुणा कर दे, तो ये क्या बन गया? सेकंड बन गया, ठीक है। मतलब 2 छक्के कितना को 0 है? 2 0, इतना सेकंड बन गया। अब सीधा सूत्र लगाओ और सरकाओ, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम, जो है चलो आई बराबर क्यू बटे टी, ये जानते भी हम। एक प्रश्न और ऑलरेडी बनाए, आई का मतलब 0.5, क्यू का मान तो ज्ञात करना है मेरे को, आवेश का परिमाण बोला है, तो ये क्यू को सेम टू सेम, नीचे में टी 1200, ये 1200 हो गया भाई। आगे तुम लोग अक्सर क्या गलती कर रहे हो, होमवर्क का जो दिखा रहे हो उसमें गलती ये कर रहे हो, प्लस माइनस तो गलती कर रहे हो भी मैथ्स में, साथ ही मैथ्स में गलती ये कर रहे हो कि बीच में ऐसे एरो का निशान लगाना। बीच में एरो का निशान नहीं लगाना है, साइड में लगाना रहता है, बीच वाला बराबर का चिन्ह रहता है, ठीक है। एरो का निशान नहीं बनाना, ये गलत तरीका होता है, ये याद रखना। चलो तो ये 0.5, 1200 किधर गुणा करें? गुणा करेंगे तो ये 1200 बराबर में क्यों? ये 5 दशमलव को हटा रहा हूँ भाई, दशमलव हटाने का तरीका, दशमलव के जगह में नीचे में 1, दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 संख्या, मतलब 1 0। फिर ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गुणा, गुणा में ये कितना है? 1200 बराबर में, तो ये देखो 1 0 1 0, तो एक बस बचा ना, एक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 5 है, गुणे में कितना बचा है? बराबर में क्यों? 12 पंचे, देखिए 1 0 बचा है और, ठीक है। 600, ये क्या? क्यों 5 6 बन देंगे तो क्यों बराबर आवेश का मात्रक, मात्रक नहीं लिखोगे नंबर काटेगा, ठीक है। इसको लिख देती हूँ कूलम, ये देखो यही इसका क्या हो जाएगा? एकदम आसान है। हाँ वो आंसर को दिया ना, बगलीच में आंसर को लिख के दिया है, ठीक है। मतलब सही बनाए हैं भाई, ठीक। ये सब एकदम आसान प्रश्न है, इसमें गलती हो ही नहीं सकता। चलो अगला प्रश्न आए, 10वां। हाँ 10वां वाला थोड़ा बड़ा प्रश्न, इसको भी छोड़ो। उसके बाद आ जाओ 11वां में। 11वां प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए बोल रहे हैं भाई। चलो विचार करते हैं भाई। पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, अगर श्रेणी क्रम में संयोजित 3 बल्बों में से अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा करें। हाँ ठीक है। चलो 11वां नंबर का देखिए, ये प्रश्न भी एकदम सरल है। 11वां का पहला, मैं एक ठो अपने मन से डायग्राम बना रहा हूँ। वो बोल रहे कितना ठो बल्ब और कौन से क्रम में जोड़ना है, मैं 3 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा तुम लोग बताना, मैं नहीं बताऊंगा। ये यहाँ पर एक ठो बल्ब जोड़ूंगा, यहाँ पर एक ठो बल्ब जोड़ूंगा और यहाँ पर एक बल्ब जोड़ूंगा। 3 ठो बीच में खाली जोड़ा हूँ भाई, खाली जगह छूटा है उसमें मैं बल्ब फिट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलो ये इस तरह से यहाँ पर हम एक ठो बल्ब लगा देते हैं। चलो ये पहला बल्ब, हाँ ये दूसरा बल्ब, घर बना के, हाँ चलो
ये बन गया 3 बल्ब। ये पहला बल्ब को मैं नामकरण कर रहा हूँ B1, पहला बल्ब B1, दूसरा तीसरा। अब ध्यान देना, तीनों श्रेणी क्रम में है कि नहीं है। श्रेणी का मतलब बताया था कि पीछे एक को जोड़ते चले जाओ, इसके पीछे ये जोड़ा, उसके पीछे वो जोड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पहला और ये लास्ट दोनों के बीच में बैटरी या कुछ भी जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर बैटरी जोड़ दिया, ये प्लस और ये क्या हो गया भाई, ये बैटरी के जगह हम खंभा से बाहर खींचते हैं भाई, ठीक है। वही तो अंतर है भाई, तो मैं यहाँ खंभा पर थोड़ी लाऊंगा भाई, बैटरी को लगा दिया, ठीक है। चलो ये सेल को लगा दिया, मतलब यहाँ पर ये सेल, ठीक है। अब यहाँ पर कुंजी भी लगा दो, क्या बटन, ये बटन लगा दिया कुंजी के, ठीक है। इसको ऑन करते हैं भाई। जब ये ऑन होगा तो धारा का प्रभाव किधर होगा, प्लस माइनस, तो चिन्ह लगाऊं। अब मैं धारा का चिन्ह लगा रहा हूँ, ये प्लस से माइनस, मतलब ऐसे, मतलब पहले इस बल्ब में जाएगा, ये बल्ब जलेगा, फिर दूसरा बल्ब जलेगा, फिर तीसरा बल्ब जलेगा, फिर वो उधर आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है। हाँ अब क्या बोला है, क्या बोला पढ़ो तो, कोई एक बल्ब खराब हो जाए, बोला क्या, अगर श्रेणी क्रम में संयोजित 3 बल्बों में से अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ चलो ये बल्ब है खत्म, बीच में इसका टूट गया, वो जो फिलामेंट लगा रहता है वो गया, फ्यूज तार जिसको बोलते हैं, फ्यूज तार अलग हो गया। अब वो बल्ब जलेगा, वो बल्ब नहीं जलेगा, पहला तो भाई वो फ्यूज हो गया, आगे का बल्ब है जलेगा, अच्छे से सोच लो, क्यों जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि भाई यहाँ से ये अलग हो गया तो इसका प्लस माइनस का संपर्क अलग हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा धारा, धारा यहीं तक रुक गया तो आगे का बल्ब कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बल्ब बस खराब हो तो बल्ब के साथ में जो वो लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है उसका, ये देखो ये वाला वायर इससे ऐसे आगे जुड़ा, ये वाला वायर इससे जुड़ा हुआ है, वायर तो लगा हुआ है, और यहाँ पर वो फ्यूज तार लगता है तब प्लस माइनस का संपर्क होता है, तब वो जलता है। तो ये बीच का तार अलग हो गया तो इधर का ये प्लस और इधर से जो माइनस चार्ज मिलना चाहिए उसको मिलेगा क्या, तो भाई ये धारा यहीं तक रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो अपने को कोई फायदा नहीं, एक तो खराब हो गया पूरा खत्म, ठीक है। तो ये जो बोला था उसका आंसर मिल गया। श्रेणी क्रम में जोड़ देने से अगर एक बल्ब खराब हुआ तो बाकी का भी नहीं जलेगा भाई, क्लियर है भाई, बाकी का भी नहीं जलेगा। मान लो मैं इसको चलो जोड़ देता हूँ, ये बल्ब अपना सही है, थोड़ा सा और ध्यान दो, ये बल्ब को मैं सही कर दे रहा हूँ, चलो ये बढ़िया नया वाला ब्लैक लगा दिए, ठीक है, लेकिन ये वाला फ्यूज हो गया, ये दोनों जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, जलेगा तो क्यों जलेगा और नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, दोनों चार्ज जरूरी है, प्लस माइनस। भाई ये कनेक्शन हट गया तो इधर से प्लस चार्ज मिल रहा है लेकिन माइनस पहुंचेगा क्या, नहीं तो हाँ बीच का हो गया, तो बीच का हो गया तो ये ना ट्राई कर देते हैं भाई, इसको जोड़ नहीं तो भी आखिर संपर्क नहीं आएगा भाई, प्लस यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, माइनस यहाँ से यहाँ तक, ये तो खत्म कर दिया ना काम को, ठीक है। तो कोई भी एक खराब हुआ मतलब पूरा गया, अगर इसी समानता क्रम में जोड़े तो ये दे, वो भी प्रश्न है शायद, ठीक है, वो भी प्रश्न है, चलो इसी का दूसरा, हाँ हाँ, लेकिन उसका तो जो धारा रहता है उसमें होल्डर वाला रहता है, उसमें रहता है क्या, होल्डर लगे रहते, जैसे उसमें लगा तो होल्डर लगे रहता है, पावर सप्लाई होता है, तो उसमें बल्ब का क्या मतलब, होल्डर लगा रहता है, हाँ सर, तो होल्डर में देखो कैसे दो ठो लाइन गया रहता है, होल्डर को वायर ही निकालना है, हाँ फ्यूज का है वो, ठीक है,
तो ये बता मेरे को, यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा वायर उसके अतिरिक्त जोड़ा है क्या? श्रेणी क्रम का मतलब एक के पीछे एक को। तो अगर चलना भाई यहाँ पर क्या किया, इसको ऐसे जोड़ा हूँ, जोड़ने के बाद ऐसा एक वायर लगा दिया। अगर यहाँ पर एक वायर जोड़ दिया, ये फ्यूज हो भी गया तो भी वो दोनों बल्ब जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग हो गया लेकिन इसका चार्ज इस वायर से तो मिल रहा है उसको। तो भाई वो वायरिंग के ऊपर है भाई। अभी हमको जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा तीनों को लाइन से जोड़ दिया, ठीक है ना। तो मैं बीच में बटन लगाया ना, तो कुछ नहीं किया। श्रेणी क्रम का मतलब एक के पीछे एक को जोड़ते गए। इधर से मैं एक ठो तार लाया, ये तार का पहला सिरा इसमें गया, ठीक है। दूसरा तार जो है इसका दूसरे साइड में लगा हुआ है, ये दूसरा इसके पहले में जुड़ गया और इसके दूसरे के लिए एक वाला तार निकला, वो इसके पहले में जाएगा और फिर दूसरे के लिए निकला और वही आकर के यहाँ पर श्रेणी का मतलब क्रम का मतलब ये है कंटिन्यू। भाई यहाँ पर वो जो बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब में दो ठो वायर जाता है, एक वायर एक के लिए जाता है, दूसरा दूसरे के लिए जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो करते हैं वो वायरिंग दूसरा होता है। यहाँ पर ये वायरिंग यहाँ निकला, ये वायरिंग यहाँ निकला, ठीक है। जो बोल रहा हूँ सुनना, एक वायरिंग ये देखो बल्ब में लगा हुआ, ये पहला लगा, दूसरा वायर ये बल्ब में चलो ऐसे लग गया, बल्ब हो गया। ये वायर इधर निकला है पहला वाला, दूसरा इधर निकला। अब पहला आके डायरेक्ट अगला के बल्ब में लगेगा, ठीक है। ये अगला के बल्ब में लगा और उसी के साथ में यहाँ पर एक ठोर ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ तो कुछ होगा? ये हट गया मतलब उधर से संपर्क कट गया, वही तो हो रहा है अभी। मतलब इसको प्रयोग करके दिखाएंगे भी एक आध दिन, ठीक है। और 3 ठो लाइट लेके आना, बोर्ड लेके आना, तुरंत हो जाएगा। लाइट और बोर्ड बस की जरूरत पड़ेगा, फिर तुरंत हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इसे, ठीक है। चलो इसका आंसर तो बोलूंगा। 11वां का ही दूसरा और है। अब बोल रहा है समांतर क्रम, ठीक है। हाँ 3 बल्ब ना, मैं बना रहा हूँ ना, डायग्राम बना रहा हूँ ना भाई। ये देखना, ये यहाँ पर मैं एक बल्ब लगाऊंगा, चलो ऐसे उसी के जैसे चलो 3 बल्ब लगा दिया। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम का परिभाषा बोलो। तीनों का पहला सिरा कोई एक बिंदु के साथ रहेगा, दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु के साथ रहेगा, यही तो था समांतर क्रम। तो तीनों का ये पहला सिरा को मैं यहाँ पर एक बिंदु से जोड़ूंगा, ये दूसरा सिरा को यहाँ एक बिंदु से जोड़ूंगा, ठीक है। जोड़ रहा हूँ, ये देखो, ये तीनों लाइट का पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा और ये इसका पहला सिरा, जुड़ गया। अब जोड़ने के बाद दोनों बिंदु के साथ में यहाँ से वायर निकाल करके ऐसे लाया, यहाँ से वायर निकाल के ऐसे लाया और यहाँ पर ला के बीच में एक तो सेल या बैटरी जो भी लगाना है लगा दिया। यहाँ पर कुंजी लगा दिया, ठीक। चलो कुंजी को ऑन भी कर दिया। कुंजी को ऑन किया मतलब धारा किधर बहेगा? चलो ये प्लस से माइनस ये चल रहा है आगे। यहाँ पर आया धारा आई, ये किधर जाएगा? I1 I2 हो गया। अब ध्यान दो, एक बल्ब को खराब करो, जलेगा सर, इसको खराब करो, जलेगा सर। भाई जब इसको यहाँ से गया, ये खराब हुआ मतलब इसका ये प्लस चार्ज था, इधर से इसका माइनस चार्ज आता, वो कट गया, तो इसका संपर्क नहीं हुआ। लेकिन ये प्लस चार्ज इसका ये गया, ये देखो इसका प्लस चार्ज कहाँ गया? ये ऐसा गया, इसका माइनस चार्ज ये देखो, इसको तो मिल रहा है ना भाई। वैसे ऊपर में जाऊंगा तो यहाँ से ये प्लस चार्ज गया, यहाँ से ये देखो ऐसे माइनस चार्ज, उसको भी मिल रहा है। इसका खराब होने से केवल उसी बस का नुकसान है, बाकी का नहीं। मतलब यही बस नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। क्लियर है? तो भाई अब ये प्रश्न जो पूछा था उसमें एक ठोर मिल गया, ठीक है।
श्रेणी क्रम में जोड़ने से एक जगह खराबी आया तो लगभग आगे का कुछ नहीं चलेगा। क्लियर है? लेकिन इसमें एक खराब हुआ तो बाकी अपना काम करते रहना। ठीक है, ये भी फायदा है उसका। तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना, जो दिए उतना ही देना। अब इन दोनों का आंसर है भाई, इन दोनों के आंसर को बोलूँ कि लिखूँ? प्रश्न बोलो तो क्या है भाई एक बार? अगर श्रेणी क्रम में संयोजित 3 बल्ब खराब हो जाए तो अन्य बल्बों का क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा करें बोलो। यदि आंसर यही पर छोटा सा लिख दिया। ठीक है, रुको ना कोई एक बल्ब खराब हो जाने से ये देखो, कोई एक बल्ब खराब होने जाने से अन्य सभी बल्ब जलेगा कि बंद होगा? श्रेणी का मान के लेना भाई। अन्य सभी बल्ब भी बंद हो जाएगा। क्लियर है भाई? डाउट है किसी को? ठीक है, कौन से संयोजन में? सामने में जोड़ देना इसका ताकि स्पष्ट रहे। श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में कोई एक बल्ब खराब हो जाने से अन्य सभी बल्ब भी बंद हो जाएगा। इसका आंसर में क्या लिखोगे? हाँ, अन्य बल्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जलेगा। ठीक है, तो लिख लेना इसका आंसर कैसे। चलो तो छापो, फिर बाकी बाद में देखते हैं। पहले